क्या आप जानते हैं पीसीओडी के ट्रीटमेंट में हॉर्मोन्स के बिगड़े हुए चक्र को ठीक किया जाता है। जी मनी हेल्थ शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नेहा बजाज और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पीसीओडी के इलाज पे, यानी कि पीसीओडी का ट्रीटमेंट कैसे होता है। और इस पर चर्चा करने के लिए पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ललित अशोक चौधरी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन है और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर है मॉम एंड मी मैटरनिटी हॉस्पिटल, जो कि पुणे में है। डॉक्टर ललित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एंड डॉक्टर ललित, जैसे कि आज हम पीसीओडी के बारे में बात कर रहे हैं, 10 में से 8 लड़कियों को पीसीओडी है और ये आंकड़े जो हैं ये डराने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इसके इलाज के बारे में कुछ बताइए कि पीसीओडी का इलाज कैसे होता है और बर्थ कंट्रोल पिल्स का कहाँ रोल आता है इसके ट्रीटमेंट में। अभी थोड़ा सा पीसीओएस का प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ गया है टीनेजर गर्ल्स में। पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली उनका लाइफस्टाइल चेंज करना, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर करना, बीएमआई लेवल लो करना, ये हम करते हैं पीसीओएस के ट्रीटमेंट में। इसमें भी ऐड होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज करना। ये सब ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो सर, बर्थ कंट्रोल पिल्स का ही क्यों इस्तेमाल होता है? वो क्या करती हैं बेसिकली, कैसे ठीक करती हैं पीसीओएस को? बर्थ कंट्रोल पिल्स एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर करती है, हार्मोन लेवल रेगुलर करते हैं कि जो हमको हर रोज डेली लेना होता है। बर्थ कंट्रोल पिल पूरे महीने का जो साइकिल्स रहता है वो रेगुलर करते हैं। ओके। एंड सर, अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में बात करें तो हर किसी के मन में बड़ी धारणा है कि इसके नुकसान भी हैं। तो कितनी सेफ है ये और कितने लंबे समय तक इसे लिया जा सकता है? बर्थ कंट्रोल पिल के नुकसान यानी कि उसके थोड़े से साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट में मोस्ट कॉमनली है कि स्पॉटिंग होना, ब्लीडिंग होना बिटवीन द पीरियड, उसके साथ में थोड़ा सा हेडेक, नौशिया, ये उसके थोड़े साइड इफेक्ट है। हम बर्थ कंट्रोल पिल लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, वो सेफ होते हैं। टीनेजर्स में हम बर्थ कंट्रोल पिल यूज करते हैं पर थोड़ा उसमें रेगुलर करने के लिए फिर उनका यूज होता है। ओके। तो सर, अब मतलब जो भी बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करता है तो क्या उसे भी सर दर्द, उल्टी जैसा लगना, इन सिम्टम्स से गुजरना पड़ता है, इन साइड इफेक्ट से गुजरना ही पड़ता है? अभी न्यू जनरेशन के जो बर्थ कंट्रोल पिल्स है, उनके जो मॉलिक्यूल्स है, उनमें अभी ये साइड इफेक्ट होना थोड़ा कम हो गया है। बल्कि जो पहले पीसीओएस पेशेंट में दिखाई देते हैं, पिंपल्स आना, हेयर लॉस होना, फेशियल हेयर होना, अभी ये जो है ये भी हम बर्थ कंट्रोल पिल से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। एंड सर, अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स की हम बात करें, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की हम बात करें, तो क्या जब आपके पास यंग टीनेज लड़की आती है या स्कूल गर्ल आती है जिसको पीसीओडी है, क्या उनका इलाज भी बर्थ कंट्रोल पिल्स के द्वारा ही होता है? बर्थ कंट्रोल पिल के द्वारा ही होता है ऐसा नहीं है। पीसीओएस की सबसे पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है लाइफस्टाइल चेंज करना, उनका बीएमआई लेवल लो करना, उनका वेट लॉस करना, उनके डाइट पे ध्यान देना, प्लस एडिशनल में उनका बर्थ कंट्रोल पिल्स पे लेना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रेगुलर करना होता है उसके यूज के लिए हम बर्थ कंट्रोल पिल्स टीनेजर्स ग्रुप में यूज करते हैं। तो सर, कितने साइकिल्स या कितने इंटरवल्स तक ये ले सकते हैं, फिर गैप देना होता है, कैसे होता है ये? बर्थ कंट्रोल पिल्स एक्चुअली आपको आपके क्लिनिशियन की कंसल्टेशन से ही लेना होता है। जनरली टीनेजर्स में हम अवॉइड करते हैं, पर फिर भी हमको यूज अगर करना है तो 6 मंथ तक हम दे सकते हैं। एज 18 ऊपर होने के बाद हम लॉन्ग टर्म उसका बर्थ कंट्रोल पिल्स का कॉन्ट्रासेप्शन में यूज हो सकता है। एंड सर, अगर हम पीसीओएस या पीसीओडी की बात करें तो अगर पीसीओडी या पीसीओएस है तो इनफर्टिलिटी का एक वो मेजर कॉज बन जाता है। और मैंने ऐसा पढ़ा कि क्लोमिफेन सिट्रेट से भी उसका इलाज होता है। ये क्या होता है, कब दिया जाता है और कितना सेफ है ये? क्लोमिफेन सिट्रेट सेफ है। क्लोमिफेन सिट्रेट ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है पीसीओएस में।
पीसीओएस पेशेंट में अनओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं जिनमें ओव्यूलेशन नहीं होता है। अच्छा। ये ओव्यूलेशन को रिस्पॉन्स करने के लिए क्लोमिफेन सिट्रेट यूज किया जाता है। क्लोमिफेन सिट्रेट यूज से उनका एस्ट्रोजन लेवल लो होता है। इन रिस्पॉन्स टू लो एस्ट्रोजन लेवल बॉडी एलएच और एफएसएच सिक्रीट करना इंक्रीज कर देती है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए। अच्छा, तो सर ये पीसीओएस का ट्रीटमेंट है या ये फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है? ये पीसीओएस का ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक्चुअली फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है। ओके, एंड सर ये टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है या इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है? क्लोमिफेन सिट्रेट टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है। ओके, तो यानी कि वन ऑफ द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स जिस तरीके से होता है वो अभी हमें डॉक्टर ललित ने बताया। अच्छा, एक और चीज मैंने पढ़ी, मेटफॉर्मिन, ये क्या है सर और ये कब और किन पेशेंट्स को आप देते हैं? मेटफॉर्मिन वन ऑफ द ट्रीटमेंट आता है पीसीओएस में। मेटफॉर्मिन डिक्रीज द लेवल ऑफ इंसुलिन टू प्रोड्यूस पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन फैट टिश्यूज। अच्छा। ये इम्प्रूव करता है आपकी मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी के लिए, जो हमको कम से कम 6 महीने उसकी ट्रीटमेंट को लेना होता है। तो सर आपने इंसुलिन की बात की, यानी कि जिन महिलाओं को डायबिटीज है और उन्हें पीसीओडी भी है, तो ये ट्रीटमेंट उनके लिए होता है सर? एक्चुअली डायबिटीज है ऐसा नहीं है, पर ये ड्रग्स मेटफॉर्मिन जो है ये डायबिटिक टाइप 2 में यूज किया जाता है। पर पीसीओएस में हम वो अपने बॉडी पे पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं इंसुलिन रेगुलर की वजह से, वो अपने फैट टिश्यू पे अफेक्ट करता है, इसकी वजह से हम वो यूज करते हैं। ओके, एंड सर क्लोमिफेन सिट्रेट कितने लंबे समय तक हो सकता है इस्तेमाल, मतलब क्या इसकी भी साइकिल्स होती हैं? क्लोमिफेन सिट्रेट की साइकिल होती है, उनका डोज होता है। वो डोज आपको आपके ओव्यूलेशन के अकॉर्डिंग, जो हम फॉलिकुलर स्टडी करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो डोज मेंटेन करना होता है। 3 to 6 साइकिल हम क्लोमिफेन सिट्रेट के लेते हैं, फिर उनमें आगे की ड्रग्स आ जाती है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो सर ये जो आईवीएफ और आईयूआई है, ये सब क्लोमिफेन और मेटफॉर्मिन के बाद के लेवल्स हैं? हाँ। ओके, एंड सर जाते जाते हमारे सभी दर्शकों को आप अगर कुछ टिप्स देना चाहें कि बर्थ कंट्रोल पिल्स जो है ज्यादा लंबे समय तक लें ना लें, क्या करें, क्या खाएं, और जो छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे किसी को उल्टी जैसा लगता है या कोई भी दिक्कत होती है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, वो आप शेयर कर दीजिए सर। बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना सेफ है। बर्थ कंट्रोल पिल्स के जो यूजेस है वो बहुत सारे हैं। बर्थ कंट्रोल पिल के यूज में पीसीओएस आता है, कॉन्ट्रासेप्शन आता है, मेंस्ट्रुअल रेगुलर राइट्स करना आता है। तो ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट सजेस्ट किया जाता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स हम लॉन्ग टर्म यूज के लिए हमारे लाइफ में ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर ललित, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आप जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर ललित, जिन्होंने आज हमें बताया बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में कि हाँ, पीसीओडी में इससे ट्रीटमेंट किया जाता है, इसकी भी साइकिल्स होती हैं, इसे डॉक्टर को कंसल्ट करना ना भूलें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा एंड तब तक के लिए हमारा शो देखना ना भूलिए, जिसका नाम है जी मनी हेल्थ शो। अच्छी हमारा वादा।